मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। परमात्म प्रकाश ग्रंथ आचार्य योगेंद्र देव द्वारा रचित, इसमें इसकी 52 नंबर की गाथा, उस पर अपनी चर्चा कल भी चली थी। और जो गुरुदेव श्री का अपन ने इसका कल जो प्रवचन सुना था उसी को ही आज दोबारा सुना है, क्योंकि इस आधे घंटे के प्रवचन में बहुत सारे गंभीर सिद्धांत जो प्रयोजन परक हैं, जो अपने को अपने तत्व निर्णय में बहुत मुद्दे की बात जिसमें आ गई है, काम के हैं, ऐसे सिद्धांत कल 30 मिनट में आ गए थे। और अपन ने कुछ की चर्चा कल करी थी, आज भी कुछ चर्चा करेंगे। ये 52 गाथा का जन्म जो है, पीछे जो 2 गाथाएं आई वहाँ से हुआ है। प्रश्न रूप से गाथा आई 50 नंबर की, उसमें कहा कि आत्मा सर्वव्यापक है, या कि आत्मा शून्य है, या कि आत्मा जड़ है, या कि आत्मा देह प्रमाण है। ये 4 प्रकार के प्रश्न किए कि आत्मा क्या है और कैसा है। तब उसमें समुच्चय उत्तर दिया कि नए विभाग से देखो तो आत्मा सर्वव्यापक भी है, शून्य भी है, जड़ भी है, देह प्रमाण भी है, और निश्चय नय से लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश है। तो उसमें पहली जो प्रश्न है उसके उत्तर स्वरूप कहा कि आत्मा को सर्वव्यापक भी कहते हैं। किस नय से, किस अपेक्षा से? कि सर्वथा नहीं, स्यात् कोई अपेक्षा से। किस अपेक्षा से? कि आत्मा अपने केवल ज्ञान परिणाम द्वारा है, अपने केवल ज्ञान परिणाम की स्वयं पर प्रकाशक परिणमन में जो लोकालोक और स्वयं द्रव्य प्रकाशित हैं उस पर्याय को जानता है। तो उस पर्याय को जानता है। केवल ज्ञान किस पर्याय को जानता है? कि अपनी स्वयं पर प्रकाशक परिणमित अपनी ज्ञान पर्याय को जानता है। और उस स्वयं पर प्रकाशक परिणमित ज्ञान पर्याय में जगत के क्षयों द्रव्य और अपने द्रव्य और उसके अनंत गुण आदि सर्व भाव उस पर्याय में ज्ञात होते हैं, उस पर्याय को जानता है वास्तव में। तो उसमें चूँकि लोकालोक जानने में आ जाता है, तो वो व्यवहार से कहेंगे कि लोकालोक को केवल ज्ञान के द्वारा आत्मा जानता है, इसलिए ज्ञान सर्वव्यापक है, तथापि अपने प्रदेश से वह ज्ञान कहीं गया नहीं।
ये मूल विषय है। अब इसमें गुरुदेव श्री ने बहुत बातें की और गंभीर गंभीर चर्चाएं, गंभीर गंभीर सिद्धांत यहाँ पर अपने सामने आए। एक बात आई थी जो कल आ चुकी है, उसको बस जरा अपन याद करेंगे। देखो, ये पेज नंबर आ गया है अपना 28, नीचे से चौथी पांचवी लाइन है। पर्याय में पर्याय का ज्ञान है, केवल ज्ञान रूपी पर्याय, उस पर्याय में पर्याय का ज्ञान है। एक भजन अपन बोलते ना, स्तुति, सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, ऐसे बोलते ना, तो वो उपयोग निजानंद में लीन है। तो निजानंद में लीन है, ये तो आनंद की बात करी, लेकिन उपयोग कहीं नहीं गया है, ये वाली बात इसमें अपने आप आ गई। निजानंद रसलीन, तो वह उपयोग कहीं गया नहीं है, अपने में ही रहा है, ये बात इसमें आ गई। और सकल गे का वह पर्याय ज्ञान करती हुई परिणमित है, तो वह सर्वव्यापक इस अपेक्षा से कहने में आई है। वास्तव में क्या है वो दो पंक्ति में बात आएगी। देखो, पर्याय में पर्याय का ज्ञान है, ऐसे पढ़ो इसको। पर्याय में किसका ज्ञान है? कि पर्याय में पर्याय का ज्ञान है। तो पर्याय में छह द्रव्य का ज्ञान है और पर्याय में स्वद्रव्य का ज्ञान है। आई बात पकड़ में आई? पर्याय में पर्याय का ज्ञान है, उस जिस पर्याय का ज्ञान है, उस पर्याय में छह द्रव्य का जानना है, उस पर्याय में स्वद्रव्य का जानना है। ऐसी वह ज्ञान पर्याय स्वयं पर प्रकाशक जो परिणमित है, उस पर्याय को जानता है। वास्तव में तो छह द्रव्य को जानता है और स्वद्रव्य को जानता है, ये बात भी व्यवहार में डाल दो। आई दो पंक्ति में बात है। पर्याय में पर्याय का ज्ञान है। कौन सी पर्याय का राकेश भाई? कि छह द्रव्य, जिस पर्याय में छह द्रव्य झलक रहे हैं, जिस पर्याय में स्वद्रव्य के अनंत गुण की व्यक्तता और गुण स्वभाव झलक रहे हैं, उसका ज्ञान है। और ऐसा जिसका स्वभाव है, ज्ञान का स्वभाव, ज्ञान के परिणमन का स्वभाव, ज्ञान की परिणमन रूप स्वयं पर प्रकाशक सामर्थ्य का स्वभाव ही ऐसा है, उसे पर की अपेक्षा क्या है? लिखा है इसमें। फिर वो बात आ गई थी, कल अपन कर चुके हैं, विकार में पर की अपेक्षा है ना। ये पॉइंट पकड़ना, ये इस गाथा का समझो एकदम मूल बिंदु है। अपन ने कल दर्पण की बात करी थी। दर्पण में क्या झलकता है? कि दर्पण में उसकी स्वच्छता झलकती है। अरे उसकी स्वच्छता में जो अग्नि, कीचड़, धूप, छांव, दरवाज़ा, खिड़की, अलमारी, उन संबंधी झलकन उसकी स्वच्छता में है, और उसकी स्वच्छता में अपनी स्वच्छता है, उस सब का को झलकाता है वह स्वच्छता का परिणाम। आ गई बात, ख्याल में आ गई? कठिन तो नहीं है ना। उदाहरण निर्देश भाई, स्वच्छता, दर्पण क्या झलक, दर्पण में क्या झलकता है? बिल्कुल अपन एकदम मुद्दे की और टू द पॉइंट। दर्पण में दर्पण की स्वच्छता झलकती है। वो स्वच्छता झलकती है तो उस स्वच्छता में जो कुछ झलकता है वो सब उस स्वच्छता में झलकता है। स्वच्छता में जो कुछ झलकता है वो सब उस स्वच्छता में झलकता है। इसलिए कहते हैं कि दर्पण में पूरा कमरा और पूरा जो कुछ भी सामने है सब झलकता है। इतनी बात है। देख, अब अपन चलते हैं जहां अपन ने विषय छोड़ा था कि द्रव्य और पर्याय तीन काल तीन लोक में एक नहीं होते। ये विषय कहाँ से आया था? याद होगा, नहीं होगा, याद कर लेते हैं कि पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव की तरफ झुकी तो कहते हैं कि पर्याय द्रव्य में तन्मय हुई।
यानी भूदत्त मस्जिदों खलू सम्मदिट्ठी जियो आया था ना। तो वह भूतार्थ का आश्रय लेने से ये पर्याय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ। तो उसने आश्रय लिया, यानी आश्रय लिया तो उसमें तन्मय हो गई, ये बात कही जाती है। आश्रय लिया ये कहने की बात है। दरअसल पहले वह राग को विषय करती उसमें झुकी थी, उसका विषय और उस राग को छोड़कर अब अपने स्वभाव में झुकी है। पर्याय पर्याय रहकर ही झुकी है, पर्याय द्रव्य होकर झुकी नहीं है। तो पर्याय और द्रव्य दो जानना के एक। अब पॉइंट यहाँ से पकड़ेंगे। भले वह द्रव्य में तन्मय कहो, द्रव्य से अभेद कहो, द्रव्य को ज्ञेय बनाती हुई कहो, द्रव्य को जानती हुई कहो, लेकिन दरअसल पर्याय द्रव्य होकर द्रव्य को जानती है कि पर्याय पर्याय रहकर द्रव्य को जानती है। तो पर्याय और द्रव्य दो आपके चित्त में आए कि नहीं आए? अब वो दो हैं, पर्याय और द्रव्य दो हैं। ये बात अपने चित्त में बराबर लेकर के चलो। सिद्ध तो अभी गुरुदेव श्री करेंगे, लेकिन पहले ही यदि अपन लेके नहीं चलें कि द्रव्य और पर्याय दो नहीं, वो तो एक ही है साहब, तो फिर ये बात समझ में नहीं आने वाली। क्योंकि दो क्यों कहना कि पर्याय और द्रव्य दो वाचक हैं कि नहीं? ये बायां हाथ है, ये दायां हाथ है। जब इसके दो नाम पड़ गए, बायां हाथ और दायां हाथ, तो फिर दो मानोगे कि एक मानोगे? देखो, अभी द्रव्य और पर्याय तीन काल तीन लोक में एक नहीं होते, यहां तक अपन ने कल पढ़ा था। तो मुमुक्षु ने कहा अखंड एक सत लें तो, यदि द्रव्य पर्याय का अखंड एक सत लें तो उनने कहा अखंड एक सत लोगे तो भी पर्याय अखंड अपना सत और द्रव्य अखंड अपना सत। पर्याय अपना सत, द्रव्य अपना सत, पर्याय परिणमता सत, द्रव्य ध्रुव्य सत। उत्पाद व द्रव्य वाली चर्चा प्रवचन सार में भी आई, तत्वार सूत्र में भी आई, पंचास्तिकाय में भी आई कि नहीं आई? अनेक स्थान पर आई। तो उत्पाद सत, व्यय सत, द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, द्रव्य सत आता है कि नहीं आता? तो अखंड सत लें तो ले लो। अखंड एक सत, एक समय की पर्याय अपना अखंड एक सत, और द्रव्य फिर कहा अखंड एक सत ले तो भी पर्याय पर्याय में और द्रव्य द्रव्य में है। पर्याय द्रव्य में नहीं, द्रव्य में पर्याय नहीं। तो फिर दूसरा प्रश्न, पर्याय और द्रव्य में प्रदेश भेद है कि हाँ प्रदेश भेद है? सर्वथा है कि हाँ सर्वथा है? देखो जरा इस बात का अपने को लगेगा ये क्या है, आपको जो मन में आए सो कहने लगते हो कि ना 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 ऐसा नहीं है। जिस रीति से कह रहे हैं उस रीति से समझो, है ना। वो अपना पुराना उदाहरण, मेले में घूमना है तो पिताजी की उंगली पकड़ के चलोगे तो दिन भर आनंद भी आएगा, मिठाई भी मिलेगी, घूम भी सकोगे। उंगली छोड़ के भागोगे तो खो जाओगे, न मेला देख पाओगे, न मिठाई, और रोते हुए पाए जाओगे कहीं। तो उंगली पकड़ो अपने धर्म पिता की। गुरुदेव श्री क्या कहते हैं? देखो, प्रदेश भेद है कि हाँ प्रदेश भेद है, तो सर्वथा है कि हाँ सर्वथा प्रदेश भेद है। सर्वथा कैसे कह दिया? कथनचित कहो, है ना, संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा कहो, सर्वथा क्यों कहते हो? अरे भाव अपेक्षा सर्वथा ही है। पर्याय परिणमता भाव है, द्रव्य ध्रुव स्वरूप भाव है। तो ध्रुवता और परिणमने की अपेक्षा से द्रव्य और पर्याय सर्वथा भिन्न भिन्न है।
उनके प्रदेश भी भिन्न है कि हाँ उनके प्रदेश है भिन्न है। ध्रुव के प्रदेश ध्रुव रूप है, पर्याय के प्रदेश पर्णमन रूप है। लो अभी आएगी बात, थोड़ा वो उनके साथ चलो, गुरुदेव श्री के साथ चलो। बात कहीं से कहीं विरोध में नहीं जाने वाली, पर अपने चित्त में रहे हुए भ्रांतियों को दूर कर देने वाली है। समझना आप जरा, धीरे धीरे समझना। प्रदेश भेद है कह दिया। मुमुक्षु ने पूछा सर्वथा है कि हाँ सर्वथा है। पर्याय और द्रव्य में प्रदेश भेद सर्वथा है। फिर मुमुक्षु ने कहा एक अखंड सत है ना पर्याय द्रव्य, तो वो प्रश्न उसका वहां से ही चला, वहां फिर आ गया कि पर्याय द्रव्य तो अखंड सत है ना साहेब। उसका जवाब अब जरा देखना, बहुत अच्छा है। वह अखंड सत बाद में। अब बाद में क्या होता है, बाद में क्या होता है, पहले क्या होता है, समझना जरा। ये बाद में क्यों कह दिया? वह अखंड सत बाद में, यानी हम बाद में बात करेंगे ये कहना है? नहीं नहीं, बात तो अभी सुनो। बाद में का अर्थ है कि जब द्रव्य और पर्याय की भिन्नता पहचान कर, पर्याय और द्रव्य की भिन्नता को जानकर, पर्याय पर से लक्ष्य छोड़कर पर्याय ने द्रव्य स्वभाव को लक्ष्यगत किया, तो उस पर्याय में द्रव्य की समस्त सामर्थ्य का संचेतन वेदन अनुभव हो गया। जब अनुभव हुआ तो उस अनुभव में उस श्रद्धा के भाव ने अपने को पर्याय रूप नहीं अपितु मैं ध्रुव द्रव्य हूँ ऐसा स्वीकार किया। जिस पर्याय ने अपने को ध्रुव स्वरूप द्रव्य स्वरूप स्वीकार किया है, वो पर्याय उस सम्यक दर्शन भाव, सम्यक ज्ञान भाव, सम्यक चारित्र भाव से परिणमित हो गई और ये वस्तु अपने द्रव्य स्वभाव के अंगीकार करती पर्याय और द्रव्य स्वभाव, ये दोनों मिलाकर के प्रमाण अनुभव प्रमाण वस्तु है और ये अखंड सत है। बाद में का अर्थ समझ में आया? बाद में माने पहले पर्याय द्रव्य की भिन्नता जानकर पर्याय से भिन्न द्रव्य स्वभाव को दृष्टि में लियो तो सही। लेने से क्या होगा कि वस्तु की सर्व सामर्थ्य का अनुभव तुम्हारी पर्याय में संचेतन रूप हुआ, तो वस्तु अनुभव प्रमाण हुई, तो मैं द्रव्य पर्याय स्वरूप हूं ऐसा ज्ञान आ गया और मैं द्रव्य स्वरूप हूं ऐसी प्रतीति आ गई। ये बाद में का अर्थ है, अखंड सत बाद में। अब बताओ, पर्याय को उड़ा दिया? कोई नहीं उड़ाया, लेकिन प्रयोजन चाहिए कि नहीं कि सिर्फ इतने में ही राजी हो कि हम द्रव्य गुण पर्याय का बराबर स्वरूप जानने वाले हैं, तो बराबर स्वरूप भाई साहब ये विकल्पात्मक प्रमाण में नहीं मानेंगे, हम अनुभव प्रमाण से मानेंगे। और अनुभव प्रमाण बिना पर्याय द्रव्य की भिन्नता का बोध हुए हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पर्याय दृष्टि छूटेगी, द्रव्य दृष्टि होगी तो एक की दृष्टि छूटेगी, दूसरे की दृष्टि होगी तो दो है कि नहीं? दो नहीं मानोगे तो दृष्टि एक की छोड़ना और एक की करना ये कहां से लाए? सब तरफ से मिलाओ बात को। देखो और आगे बढ़ती है बात विषय बहुत है। ये तो पर्याय का विषय कौन है? जो वर्तमान पर्याय अनुभव दशा में परिणमने वाली अपने स्वरूप को आप रूप स्वीकार करती हुई जो श्रद्धा उत्पन्न होती है, वो किस पर्याय में होती है? कि जिस पर्याय का विषय अखंड सत द्रव्य स्वभाव है, जिसमें पर्याय फर्याय है नहीं। जानबूझ के बोला मैंने, जानबूझ के बोला, इसलिए कि उसका कोई यहाँ लेना देना नहीं। बिल्कुल अलग रखो। कौन अलग रखे? अरे पर्याय अलग रखेगी,
पर्याय अलग रखेगी अपने को पर्याय से, तो अलग हो जाएगी कि नहीं? पर्याय पर्याय रहेगी, लेकिन पर्याय का विषय पर्याय नहीं, पर्याय का विषय अखंड सत द्रव्य ध्रुव स्वरूप भाव है। ऐसी बात है। ये तो जिनेश्वर केवली तीन लोक के नाथ जिनेश्वर भगवान साक्षात विराजते हैं विदेश क्षेत्र में। और गुरुदेव कहते हैं आज दिव्य ध्वनि का दिन है, श्रावण कृष्णा एकम के दिन का प्रवचन है ये, वीर शासन जयंती का। ले दिव्य ध्वनि आई है गुरुदेव के इस प्रवचन में, बोलो दिव्य ध्वनि बह रही है, द्वादशांग बह रहा है इस प्रवचन में। अपन ने दोबारा चलाया अंकुर आज यही प्रवचन, और कहो तो और चलाएं, इतना माल है इसमें, लेकिन इसके बाद वाले में और माल है। सुनो अभी, तुमने कल कहा था आज दिव्य ध्वनि का दिन है, ऐसा किसी ने कल गुरुदेव को स्मरण कराया था। कोई सूक्ष्म बात आए, किसी ने ऐसा स्मरण कराया कि महाराज कल दिव्य ध्वनि का दिन है, वीर शासन जयंती है, तो आपके व्याख्यान में आपके इस उपदेश में कोई सूक्ष्म बात आए, ऐसा उसने कहा। तो गुरुदेव ने कहा वो तो आए तो आए लाए कौन? देखो नीचे तीन पंक्ति छोड़कर, पर्याय की मर्यादा। अब वो जो प्रदेश भेद की बात थी उसका खुलासा आता भाई साहब, देखना बहुत अच्छा है। पर्याय की मर्यादा, यद्यपि द्रव्य का क्षेत्र है वही पर्याय का क्षेत्र है। समझना जरा बारीकी से, जो द्रव्य का क्षेत्र है वही पर्याय का क्षेत्र है, परंतु उस क्षेत्र का अंश है वह भिन्न है। अब ये अंश कौन होता है? कि वो परिणमता भाव रूप अंश वो भिन्न है, और ध्रुव रूपता का अंश वह भिन्न है। देखो आगम पूर्वक अध्यात्म चलता है और अध्यात्म पूर्वक प्रयोजन सिद्ध होता है, आगम से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। आगम से वस्तु स्वरूप जाना जाता है, प्रयोजन की सिद्धि अध्यात्म के बिना नहीं है। ये तो कोई अपना महाभाग्य के कुंद कुंद आचार पंचम काल के भावलिंगी संत यहाँ से सदेह विदेह गए, और वो सारी बातें जो अध्यात्म की भाव रूप थीं वे लेकर के आए, और द्रव्यान योग के कोई अद्भुत ग्रंथों की यहाँ रचना की, अपने को मिल गए और वे रखे रहे। फिर 1000 वर्ष बाद उनकी टीका का नंबर आया, और फिर बीच में पांडे राजमल जी हो गए, समय सार आदि ग्रंथ के पांडे राजमल जी हुए, बनारसी दास जी हुए, जयचंद जी छावड़ा हुए, टोडरमल जी हुए, फिर वो भी हुए, फिर जो गुरुदेव हुए। तो ये सारे के सारे परमागम का रहस्य खुल करके एकदम पानी पानी होकर के आ गया। नहीं तो ये कैसे अपन नहीं समझ पाते। और मैं दावा करता हूँ अभी भी बिना गुरुदेव के आप एक भी ग्रंथ का एक भी पद नहीं समझ सकते, उसका सही मर्म नहीं पहुंच सकते वहां। भले अपन ने कितनी पढ़ाई काशी में, ऑक्सफोर्ड में, जहां मर्जी आई करो, व्याकरण पढ़ो, लेकिन ये बात तो गुरुदेव से ही मिल सकती है ये। और अपने पास तो हैं तो अपने को चिंता क्या। सुनो, उस क्षेत्र का अंश है वह भिन्न है। कौन का? पर्याय का क्षेत्र का अंश भिन्न है। देखो है तो एक ही क्षेत्र, जो द्रव्य का क्षेत्र वही पर्याय का क्षेत्र, लेकिन पर्याय के क्षेत्र का अंश द्रव्य के क्षेत्र के अंश से भिन्न है। ये अंश कौन होता है? कि वो उसका ध्रुव रूपता का अंश और पर्याय का परिणमन रूपता का अंश। ये क्या है? बहुत जगह आता है, अपन ने सुना पर्याय ऊपर ऊपर तैरती है, पर्याय द्रव्य में प्रवेश करती नहीं। कहाँ लिखा है? अलिंग ग्रहण के बोल पढ़ो, लिखा है वहां। तो ऊपर ऊपर तैरती है का अर्थ क्या? कि है तो वही,
है तो वहीं, अभी क्षेत्र की बात चलती है ना, तो वहीं है तो वहीं, लेकिन वह जो जैसे समुद्र है ना, समुद्र, तो समुद्र में ऊपर का जो भाव है, ऊपर का जो जल राशि है, उसमें ऐसी हलचल होती है, लेकिन नीचे गहराई में समुद्र बिल्कुल शांत गंभीर है कि नहीं? तो समुद्र दो हैं क्या? वो लहरों का क्षेत्र और उस गंभीर भाव रूप समुद्र जल राशि का क्षेत्र न्यारा है कि नहीं? क्षेत्र तो एक ही है, लेकिन जो लहरों का अंश है उसका क्षेत्र न्यारा है और गंभीर समुद्र का अंश न्यारा है। ऐसे करके समझो, जितने में पर्याय है वह क्षेत्र भिन्न है, जितने में ध्रुव है वह क्षेत्र भिन्न है। अंश कर दिए ना, परिणमते अंश और ध्रुव रूप अंश। दो धर्म ही हैं, दो धर्म हैं, दो वस्तु हैं। धर्म और धर्मी दो वस्तु हैं। अब दो लाइन और बहुत गजब की आप्तमीमांसा से। यह तो आप्तमीमांसा में कहा है कि धर्म और धर्मी दो निरपेक्ष वस्तु हैं। लो, धर्म धर्मी के आश्रय से रहा हुआ है, धर्म धर्मी के आश्रय से। धर्म किस कहते किसे हैं? धारयति इति धर्मा। जो वस्तु ने धारण करके रखा है उसे धर्म कहते हैं, और जिसने धारण किया है उसे धर्मी कहते हैं। तो फिर ये दो वस्तु कैसे हो गए? कि दो वस्तु ऐसे हो गए कि दो निरपेक्ष भाव हैं। निरपेक्ष कैसे हैं? कि जो धारण करके बैठा है वो धारण करता हुआ निरपेक्ष है, और जो धरा हुआ है उसके आश्रित भाव है वो निरपेक्ष। आप्तमीमांसा में कहा धर्म और धर्मी दो निरपेक्ष वस्तु हैं। धर्मी है इसलिए पर्याय है, पर्याय को यहाँ गिनना है ना, अभी तो द्रव्य पर्याय की बात चलती। तो पर्याय है वो जो धर्म है, तो पर्याय है, धर्म है, धर्मी है इसलिए है कि नहीं, और धर्म है इसलिए धर्मी है ऐसा नहीं। ये कहीं और आती है बात, यही वाली बात आप्तमीमांसा की। धर्म और धर्मी दो निरपेक्ष वस्तु हैं, इसलिए धर्म नाम की पर्याय है वो धर्मी है इसलिए है, अथवा धर्म है इसलिए धर्मी है, ऐसा नहीं है। ये बात प्रवचन सार में आती है। उत्पाद व द्रव्य के संबंध में, उत्पाद को व्यय द्रव्य से निरपेक्ष है, और व्यय उत्पाद द्रव्य से निरपेक्ष है, और द्रव्य उत्पाद व्यय से निरपेक्ष है। आती है ना बात प्रवचन सार में। आगे बढ़ते हैं, देखो बहुत गंभीर गंभीर बातें हैं। पेज नंबर 32 ऊपर की 2.5 पंक्ति छोड़कर। वास्तव में तो वह पर्याय में रहकर द्रव्य को जानती है और लोकालोक को जानती है। इससे उस पर्याय को सर्वव्यापक कहने में आता है। जो विषय चल रहा है ना 52 नंबर का था, सर्वव्यापक किस अपेक्षा, ज्ञान को सर्वव्यापक किस अपेक्षा कहा? कि प्रदेशों से कि नहीं, प्रदेश तो अपने छोड़कर ज्ञान नहीं जाता, आत्मा भी नहीं जाती, लेकिन फिर कौन जानता है? कि पर्याय जानती है। तो कैसे जानती है? कि पर्याय में रहकर द्रव्य को जानती है, माने अपने द्रव्य स्वभाव के भावों को जानती परिणमती है, और लोकालोक को जानती परिणमती है। इससे उस पर्याय को सर्वव्यापक कहने में आता है। अब पंक्ति जो आ रही है वो एकदम एकाग्रता से सुनना, प्रमाद हो तो छोड़ना। सुनो, क्षेत्र से पर में जाती है वह पर्याय, और ये पर्याय जानने की क्षेत्र से ध्रुव में जाती है, ऐसा नहीं है। आई बात समझ में आई? जो पर्याय, यहाँ केवल ज्ञान की लो,
लोकालोक को जानने की बात है ना। हाँ, तो कोई पर्याय हो, सिद्धांत तो सब में है, पर अभी बात अपन केवल ज्ञान की। तो केवल ज्ञान की पर्याय अपने पर्याय क्षेत्र को छोड़कर पर वस्तुओं में जाती है, ऐसा नहीं है। और वो पर्याय केवल ज्ञान की अपना क्षेत्र छोड़कर ध्रुव में जाती है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि पर्याय अपने क्षेत्र में है और द्रव्य अपने क्षेत्र में है। प्रदेश भेद है सर्वथा। सर्वथा मानना कहो, कथनचित ठीक है। अरे कथनचित जो तुम कह रहे हो वो दो मिला के देख रहे हो, इसलिए कथनचित कह रहे हो, सो तो ठीक है। लेकिन पर्याय को पर्याय रूप से देखो तो सर्वथा न्यारी है। बायां हाथ दायां हाथ है तो हाथ ही ना, कि दोनों हाथों की अपेक्षा देखो तो ये हाथ ही है, लेकिन बाएं हाथ की अपेक्षा ये बायां हाथ ही है सर्वथा, दायां नहीं। तो पर्याय के क्षेत्र में ही है सर्वथा, द्रव्य के क्षेत्र से सर्वथा न्यारी है। तो दो मिलाओगे तो कथनचित कहना। द्रव्य पर्याय को मिलाकर देखो, निश्चय व्यवहार के विषय को मिलाकर देखो। द्रव्य है वो निश्चय का विषय है, पर्याय है व्यवहार का विषय है। दोनों विषय मिलाकर के देखो, तो फिर दोनों विषय मिलाओ तो उसको हम कहेंगे कि कथनचित उनमें भिन्नता है, कथनचित अभिन्नता है। अब वो बात आने वाली है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये बात ख्याल में आई, क्षेत्र से पर में नहीं जाती, ये बात तो ठीक है ही। वो पर्याय के क्षेत्र को छोड़कर ध्रुव में नहीं जाती। समझने की बातें हैं, पचाने की बातें हैं, है ना। ये पचाने की बातें हैं, ये पचा लोगे तो गुण करेगी। मुमुक्षु ने कहा कहलाए सर्वव्यापक, परंतु निश्चय से तो द्रव्य में व्यापक है ना। बात किसकी चल रही? केवल ज्ञान की पर्याय। तो केवल ज्ञान की पर्याय साहेब लोकालोक में व्याप्त नहीं होती, अपने ही द्रव्य में व्याप्त रहती है, और वह लोकालोक में व्याप्त नहीं होती, लेकिन व्यवहार से सर्वव्यापक कहने में आता है तो अपने द्रव्य में व्यापक। तो कर नहीं, सुनो जरा शांति से, वह पर्याय में पर्याय व्यापक है। केवल ज्ञान की पर्याय कहाँ व्यापक है? लोकालोक में व्यापक है, ये बात तो दूर रहो, अपने ध्रुव में व्यापक नहीं, पर्याय में व्यापक है। देखो अब इस बात को समझने में, आपको हजम करने में, पचाने में दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? कि परिणमते अंश और ध्रुव अंश में प्रदेश रूप से, क्षेत्र रूप से सर्वथा भेद है। ये बात ख्याल में ले ली होगी तो ये बात बहुत जल्दी समझ में आएगी, और वो ही अपनी अड़ी रहेगी कि नाली यहीं से खुदेगी, तो फिर कभी कुछ समझ में नहीं आने। देखो, पर्याय में व्यापक है। दो वाचक शब्द है ना भैया, द्रव्य वाचक, पर्याय वाचक। तो दो वाचक के दो वाच्य भिन्न होंगे कि नहीं होंगे प्रभु? नहीं तो फिर दो भिन्न कैसे पड़े? दो कहे क्यों? ऐसी बात है, जरा सूक्ष्म बात है। तो फिर मुमुक्षु ने कहा अपेक्षा से कहलाता है
या कि ऐसा ही है। द्रव्य पर्याय की भिन्नता कोई अपेक्षा से स्वीकार करना है कि ऐसा है ही, तो कहा नहीं, अपेक्षा से नहीं, इस अपेक्षा से ऐसा ही है। यानी कोई अपेक्षा से भिन्न जानना और कोई अपेक्षा से अभिन्न जानना, द्रव्य पर्याय की बात चल रही है। तो द्रव्य पर्याय कोई अपेक्षा से भिन्न है और कोई अपेक्षा से अभिन्न है, ऐसी अपेक्षा नहीं कह रहे हम। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पर्याय पर्याय के अखंड सतरूप परिणमते अंश रूप पर्याय भाव अपनी अपेक्षा से द्रव्य से भिन्न ही है। हम ऐसे कह रहे हैं, तुम समझ क्यों नहीं रहे? ऐसा पूछ रहे हैं ना, तो बार बार पूछने का अर्थ क्या होता है कि समझ में नहीं आ रही है, या कोई कोई स्पष्ट कराने भी पूछता है। अब जो भी पूछा हो, लेकिन यहाँ तो बात आई है तो उनने कहा क्या गजब बात है गुरुदेव श्री की। अपेक्षा से कहलाता है कि ऐसा है। जवाब देखो कैसा लिखा, नहीं इस अपेक्षा से ऐसे। अरे आप, हमने भी तो यही पूछा था कि अपेक्षा से, आपने कहा नहीं इस अपेक्षा। तुम जिस अपेक्षा से कहना चाहते हो वैसी अपेक्षा नहीं। तुम कौन सी अपेक्षा कहना चाहते हो कि कथनचित भिन्न कथनचित अभिन्न, ऐसी अपेक्षा नहीं रखना है हमें। यहाँ तो पर्याय अपने अखंड सत परिणमते सत के प्रदेश क्षेत्र अंश से वह द्रव्य से भिन्न ही है। देखो फिर कहते हैं ये धैर्य की और शौर्य का मार्ग है। ये धैर्य भी बहुत चाहिए और शौर्य भी बहुत चाहिए इसको समझने के लिए। तो कहा सर्वथा ऐसा है। गुरुदेव ने कहा हाँ सर्वथा ऐसा है। तो मुमुक्षु कहने लगा कि एकांत है, कि हाँ ये दोनों एकांत है। पर्याय पर्याय में है, पर्याय द्रव्य में नहीं। ये एकांत है, सम्यक एकांत है। कैसी? इसमें अनेकांत आ गया। देखो एक लाइन, ये 4, 6, 5 शब्दों की एक लाइन में सम्यक एकांत आया यशवंत भाई, और अनेकांत आया। बोलो आया कि नहीं आया? पीछे वाले भी देखो आया कि नहीं आया। पर्याय पर्याय में है, पर्याय द्रव्य में नहीं, आ गया कि नहीं अनेकांत? बोलो। और सम्यक एकांत पूर्वक आ गया, ये एकांत है। पर्याय पर्याय में है, पर्याय द्रव्य में नहीं। हाँ, अभी तो ये वाली लाइन चल रही है ना। परंतु फिर भी समझा देते हैं, ये तो गुरुदेव करुणा बहुत है। देखो, परंतु फिर जब पर से भिन्न करना हो तब कहा जाता है कि पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता। पर्याय विजुत्तम दब्बम 85 काय में आता। अभी अपने चल गई यही गाथा। वह तो पर से भिन्न करने की अपेक्षा से कहा है, पर्याय रहित द्रव्य नहीं होता, है ना। वह तो पर से उससे भिन्न है और वह पर्याय अपने द्रव्य की है, ऐसा कहना है। दोनों में जब भेद करना हो तो वे दो वस्तु है ना, एक नहीं। पर्याय और द्रव्य दो वस्तु हैं। तो पहले पर्याय द्रव्य से अभेद है, गाथा आ गई। यहाँ पर्याय का द्रव्य से अभेद बताया गया है 85 काय में, यही पर्याय विजुत्तम दब्बम। तो वो तो अन्य द्रव्य से इस द्रव्य की भिन्नता कराने की बात कही थी, है कि नहीं? तो लेकिन जब द्रव्य और पर्याय दो की भिन्नता की बात हो
तो वे दो वस्तु हैं, दो वाचक, दो वाचक के वाच्य दो, वस्तु दो, क्षेत्र दो। चल अब और आगे बात आ गई। तो ये दो बातें आई, ये यहाँ कहाँ से बात आगे बढ़ गई? ये जो ग्रीन कलर या येलो कलर दिख रहा होगा आपको, यहाँ से देखना, ये बात अब आगे को बढ़ गई। आगे को बढ़ी कहाँ से आई ये बात कि द्रव्य पर्याय को एक गिना, वो तो अन्य द्रव्य से भिन्न बताने के लिए, भिन्न दिखाने के लिए, भिन्न समझाने के लिए, भिन्न का अन्य द्रव्य से अपनी भिन्नता का निर्णय कराने के लिए मेरी पर्याय मेरे द्रव्य की है, अन्य द्रव्य की नहीं, अन्य द्रव्य से मेरी पर्याय नहीं। ये प्रमाण की स्थिति है। और प्रमाण में दो नए होते हैं, निश्चय और व्यवहार। निश्चय का विषय कौन है कि द्रव्य, और व्यवहार का विषय कौन है कि पर्याय। ठीक है, इतनी बात आ गई ख्याल में। चले आगे बढ़ते हैं। प्रमाण के द्रव्य रूप से द्रव्य पर्याय शामिल गिने, परंतु प्रमाण जो द्रव्य पर्याय को जानता है, प्रमाण वास्तव में वस्तु को नहीं कहते, वस्तु के दोनों भावों को एक साथ जानने को प्रमाण कहते हैं, क्योंकि प्रमाण शब्द प्रमाता में से आया है। प्रमाण ज्ञान का स्वरूप है, वस्तु का नहीं। वस्तु का स्वरूप द्रव्य पर्याय रूप है, और उनको एक साथ जानना ये प्रमाण है। ये प्रमाण ज्ञान में उपस्थित होता है, वस्तु में नहीं। अच्छे से समझना, अपन कहते हैं ना प्रमाण की वस्तु, प्रमाण की वस्तु, वस्तु प्रमाण की नहीं। जिस प्रकार से उसके दोनों भाव ज्ञान में एक साथ जाने जाएं, इसको प्रमाण ज्ञान या प्रमाण कहते हैं। प्रमाण ज्ञान में उपस्थित होता है, वस्तु में नहीं। वस्तु में द्रव्य पर्याय हाजिर है। तो देखो, प्रमाण जो द्रव्य पर्याय को जानता है, उस अनुसार, तद अनुसार, अर्थात उस प्रमाण ज्ञान में निश्चय से द्रव्य, द्रव्य में है। देखो, निश्चय प्रमाण ज्ञान में रहा, निश्चय क्या कह रहा है कि द्रव्य पर्याय एक है। पॉइंट बहुत बारीक है, अच्छे से समझना। प्रमाण ज्ञान में जो द्रव्य पर्याय का ज्ञान हुआ, तो प्रमाण ज्ञान में दो प्रकार के नए के विषय जाने गए कि नहीं। बहुत ही गजब की बात आने वाली है, एकदम कली कली खिल जाएगी, ऐसी बात है। देखो भैया, प्रमाण ज्ञान में जो जानने में विषय होते हैं, वे द्रव्य पर्याय रूप दो विषय हैं कि नहीं। दो विषय के दो नए हुए कि नहीं। तो निश्चय का विषय द्रव्य और पर्याय और व्यवहार का विषय पर्याय। ठीक है, तो अब आप बताओ, प्रमाण क्या ये कहता है कि निश्चय और व्यवहार का विषय एक है? ये नहीं कहता, दोनों विषयों को एक साथ जानता है। तो कैसे जानेगा? प्रमाण कैसे जानेगा कि द्रव्य पर्याय रूप हो गया ऐसे करके? नहीं, द्रव्य द्रव्य रूप है, पर्याय पर्याय रूप है, और दोनों के दोनों वस्तु रूप एक वस्तु है, ऐसा जानना प्रमाण है। बहुत गजब का पॉइंट है ये गुरुदेव श्री ने उठाया। देखना टीटू भाई क्या लिखा। निश्चय से, निश्चय प्रमाण में समाहित है कि नहीं? तो निश्चय से द्रव्य द्रव्य में है, उसका ज्ञान तो उसमें रखा प्रमाण में, कि हटा दें उसे? नहीं, ये तो प्रमाण की बात है। अरे प्रमाण की बात में निश्चय की बात रखना कि नहीं रखना? तो रखो ना, फिर रख दी, लो। द्रव्य द्रव्य में है,
उसका ज्ञान तो उसमें रखा है। अब देखो क्या शब्द डाला, उपरांत। उपरांत, उपरांत समझते, बाद में, यानी पहले द्रव्य ही नहीं रखा। निश्चय नय का विषय जो द्रव्य में है, ये बात ही यदि नहीं रखी तो फिर पर्याय की बात कहाँ? उपरांत पर्याय का ज्ञान मिलाया। उस ज्ञान में जो निश्चय से द्रव्य में है, ऐसा ज्ञान रखकर उपरांत उसमें वर्तमान पर्याय अवस्था व्यक्तता का भाव ऐसा है, ऐसा जानने रूपता का भाव मिलाया, इसलिए प्रमाण हुआ। ये तो प्रमाण समझो का ऐसे कहना। प्रमाण निश्चय को उड़ाकर नहीं होता है। प्रमाण की दो विशेषता, प्रमाण निश्चय को उड़ाकर नहीं होता, तथापि प्रमाण में व्यवहार का निषेध नहीं होता। भैया ये बातें बहुत अद्भुत हैं, शायद ही कभी मिलती हैं अपने को, ऐसी बातें हैं। देखो ज्ञान मिलाया माने क्या है कि ज्ञान में दोनों को एक साथ जाना। मिलाया कौन से? अपन शक्कर चीनी और दूध थोड़ी मिलाना। मिलाने का अर्थ कि वहाँ जानना एक साथ किया। पहले द्रव्य निश्चय का विषय भूत द्रव्य ध्रुव स्वरूप भाव द्रव्य में है, ऐसा जाना, और इस द्रव्य की वर्तमान पर्याय व्यक्त भाव इस प्रकार का है, ऐसा साथ में जाना। इसका नाम उपरांत उसे ज्ञान में प्रमाण में मिलाया। ये मतलब है मिलाया कर। मुमुक्षु ने कहा कि नए ज्ञान का विरोध करके प्रमाण नहीं है। बात पते की कही मुमुक्षु भाई ने कि नए ज्ञान का विरोध करके प्रमाण नहीं होता। पते की बात है, मुद्दे की बात है, सैद्धांतिक बात है। तो गुरुदेव ने खुलासा किया कि नहीं, नए ज्ञान का विरोध करके प्रमाण नहीं होता। तो फिर गुरुदेव स्पष्ट करते हैं, निश्चय को उड़ाकर प्रमाण हुआ है ऐसा नहीं है भैया। तब तो उस प्रमाण में दो नहीं रहते। यदि निश्चय को उड़ाकर प्रमाण करोगे तो दो कहाँ रहे प्रमाण में? यदि एक व्यक्त पर्याय या गुण भेद को ही देखोगे तो दूसरा कौन है? फिर तब दो हो तो प्रमाण है ना। यदि द्रव्य निश्चय से द्रव्य में है ऐसा निर्णय करके फिर इस द्रव्य की वर्तमान व्यक्तता इस प्रकार है ऐसा साथ में जाना, तो दो हैं ऐसा जानने में आया कि नहीं आया? तो अब यदि निश्चय कोई उड़ा दो माने द्रव्य कोई गायब कर दो और अकेली व्यक्त पर्याय कोई प्रमाण कहना चाहो तो प्रमाण कहाँ है? प्रमाणाभास है। प्रमाण है, अब और आगे बढ़ गई बात। प्रमाण है और वह स्वयं ही व्यवहार है। ये लो, निश्चय व्यवहार दो को मिलाकर प्रमाण कहा। अब प्रमाण को व्यवहार कहा कि प्रमाण को व्यवहार कैसे कहा वो समझना कि प्रमाण निश्चय नहीं है इसलिए व्यवहार है। प्रमाण में निश्चय और व्यवहार दोनों विषय आते हैं, लेकिन व्यवहार का निषेध नहीं आता, इसलिए वह निश्चय नहीं कहलाता और इसलिए वो व्यवहार कहलाता है, क्योंकि वह निश्चय नहीं है। बात बहुत गंभीर है, इस मामले में बहुत भ्रमणाएं हैं अपने लोगों के बीच में। बाकी तो बाहर चले जाओ तो कोई प्रमाण ही नहीं जानता कहते किसे। ये तो उनके लिए समझो कुछ भी नहीं। अब वो कहावत याद आई पर कहेंगे नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। दो इकट्ठे हुए
इसलिए व्यवहार हो गया। लो, दो इकट्ठे हुए ना, इसलिए व्यवहार हो गया। निश्चय तो एक रह करके है विषय होता है, अखंड होता है, अभेद होता है। आता है कि नहीं? अभेद सुनिश्चय, अखंड सुनिश्चय आती है ना बात। देखो, द्रव्य और पर्याय दो मिलाए, इसलिए वह मिलाए का अर्थ समझ गए ना भाई साहब? मिलाए माने एक साथ जान लेना, इसलिए वह प्रमाण कहा। वह प्रमाण स्वयं सद्भूत व्यवहारने का विषय है, निश्चय का नहीं है। निश्चय का विषय क्यों नहीं है? कि उसमें व्यवहार का निषेध नहीं किया, व्यवहार शामिल रखा, इसलिए वो निश्चय नहीं हो सकता। इसीलिए तो कहा कि निश्चय है वह पूज्य है या कि प्रमाण पूज्य है। गुरुदेव ने खुद प्रश्न रख दिया, निश्चय पूज्य है या कि प्रमाण पूज्य है? क्योंकि प्रमाण में दो साथ आते हैं, द्रव्य और पर्याय, और निश्चय में अकेला द्रव्य आता है। तो कहते हैं निश्चय पूज्य है, प्रमाण में पर्याय का निषेध नहीं आता, इसलिए वह पूज्य नहीं है। रति भाई सूक्ष्म है बापू, यह तो पूज्य नहीं है, आश्रय के योग्य नहीं है, आलम्बन के योग्य नहीं है, दृष्टि के योग्य नहीं है, श्रद्धा के योग्य नहीं है। मुमुक्षु ने फिर प्रश्न कहा, है तथापि अपूज्य है फिर भी अपूज्य है कह रहे हो? कि हाँ, निश्चय की अपेक्षा से नहीं। निश्चय का अर्थ है कि जिसके आलम्बन से हमारा प्रयोजन सिद्ध हो, यानी यथार्थ के आलम्बन से भूतार्थ आश्रित आत्मा सादृश्य निश्चय होए है। तो भूतार्थ माने क्या? कि होता हुआ विद्यमान पदार्थ जो है वो भूतार्थ है, वो निश्चय का विषय है, उसकी अपेक्षा से प्रमाण होने पर भी अपूज्य है, आश्रय के योग्य नहीं है। जिसमें पर्याय का निषेध नहीं आता वह पूज्य नहीं है, परमार्थ की अपेक्षा से बात है, प्रयोजन की मुख्यता से बात है। भगवान आत्मा अखंडानंद प्रभु निश्चय नय का विषय है, वह निश्चय नय पूज्य है। अब देखो गुरुदेव समझा देते हैं, घबराहट नहीं हो इसलिए। वैसे तो व्यवहार भी पूज्य है, तुम प्रमाण की अपूज्यता से घबरा रहे हो तो सुनो, प्रमाण अपूज्य है, परमार्थ की अपेक्षा, आश्रय की अपेक्षा, प्रयोजन की अपेक्षा, यथार्थ की अपेक्षा। समझना पॉइंट। फिर तुम्हें लगता हो कि ये क्या कह रहे हो, तो फिर यदि ऐसे कहलवाना है तो हम कह देते हैं कि व्यवहार भी पूज्य है। पद्मनंदी पंचविंशतिका में आया है, सब पता है। तो वो व्यवहार कैसे पूज्य है? कि व्यवहार व्यवहार से पूज्य है। कौन सा व्यवहार? के साधक की भूमिका में होने वाला पंच परमेष्टि के स्मरण, भक्ति, बहुमान, व्रत आदि का जो व्यवहार कहा गया है, रागादि रूप भाव अथवा पर्याय के भेद रूप भाव, वो व्यवहार से पूज्य है, निश्चय से वह पूज्य नहीं है। और प्रमाण में व्यवहार का निषेध नहीं आता, भेदों का निषेध नहीं आता, इसलिए वह निश्चय से प्रमाण भी पूज्य नहीं है। और देखो नीचे टाइम हो गया, इधर आ जाते हैं अपन। देखो बीच में आ गई बात, वो अपन कर चुके हैं पहले, पर्याय से पर्याय को जानती है, वो बात आ गई है। अपन यहाँ से देखते हैं, देखो पेज नंबर 34 है। देखो गुरुदेव ने इसमें कहा था इतना, ऐसे ये देखना जरा, नियम सार में स्वपर प्रकाशक के दो बोल लिए हैं, एक तो स्वय का ज्ञान और पर का ज्ञान। स्वपर प्रकाशक कहा तो स्वपर का ज्ञान हुआ कि ना हुआ, तो उसको निश्चय व्यवहार कहना। तो ये होता क्या है कि ज्ञान ज्ञान को जानता है, ज्ञान ज्ञान को जानता है, ज्ञान के अतिरिक्त अपने गुण को जानता है, उसे
स्वयं पर प्रकाशक कहना। एक ज्ञान गुण को जानता है, ये स्वयं प्रकाशकपना, और वहाँ अन्य गुणों के भावों को भी जानता है, उसे वहाँ पर प्रकाशक कहना, ज्ञानते आत्मा के आधार पर। एक तो ये विवक्षा है। दूसरी विवक्षा ये है कि जो अभेद को जानता हुआ एक द्रव्य रूप को स्वीकारता हुआ ज्ञान है, वो स्वयं को जानता है, और वहाँ आनंद आदि जो पर्याय के भेद हैं वे वहाँ भेद रूप होने से पर प्रकाशकपने जानने में आते हैं अनुभूति के काल में। तो वो नियम सार में वो विषय लिया है वहाँ पर। देखो गुरुदेव कहते हैं कि वीतराग की बातें बापू ये अलौकिक मार लोगों ने विचारों ने सुना नहीं, इस तत्व की गहराई क्या है इसे पहुँचा नहीं, पहुँचे तो इसका कल्याण हुए बिना नहीं रहेगा, जन्म मरण का अंत आ जाएगा। पहुँचना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। देखो जैसे स्वयं द्रव्य की अपेक्षा से पर द्रव्य अद्रव्य है, ये भी नियम सार में आ चुकी बात, वैसे पर्याय की अपेक्षा से ये द्रव्य भी अद्रव्य है। वो पर्याय में आया नहीं ना, आता ही नहीं है, इसलिए द्रव्य पर्याय के लिए पर है। कितनी सामर्थ्यता वह यहाँ वर्णन करते हैं। सुनो, एक समय की पर्याय वो वस्तु है, दो वस्तु कही, वाचक दो, वाच्य दो, वस्तु दो, क्षेत्र दो, सब बात आई आज। एक समय की पर्याय वस्तु है ऐसा कहा है, एक समय की जो पर्याय है वही वस्तु एक है बस, बाकी वही क्यों कहा, उस वस्तु की अपेक्षा वही वस्तु, और अन्य सब वस्तु उसकी अपेक्षा अवस्तु, स्वद्रव्य अवस्तु। ये भिन्नता का जरा समझने के लिए पराकाष्ठा भिन्नता की 35 पेज पे देखना। निश्चय न से अपने स्वरूप को जानता है, इस कारण ज्ञान की अपेक्षा तो व्यवहार न से सर्वगत है, प्रदेशों की अपेक्षा नहीं है। प्रदेश अपने में है, ज्ञान पर के क्षेत्र में व्याप्ता है ऐसा नहीं है, अपने क्षेत्र में व्याप्ता है ऐसा कहना है। जब यहाँ इस प्रकार कहना है तो ये द्रव्य पर्याय का यहाँ भेद नहीं गिनना अभी, क्यों कि यहाँ लोकालोक में नहीं व्याप्ता, अपने में व्याप्ता, ये कहना है। ये तो जानने की पर्याय सर्व को पर क्षेत्र को व्याप कर जानती है ऐसा नहीं है, अपना क्षेत्र है वहाँ रहकर जानती। सब पहलू समझना पड़ेंगे। प्रमाण का विषय द्रव्य और पर्याय है। इसी पेज पे नीचे आ गया, 2 पंक्ति छोड़कर। देखो ये भी पढ़ लो, क्योंकि अब अपने को लगेगा कि इतनी 1 घंटे से द्रव्य पर्याय की भिन्नता कर रहे थे और आखिरी में आए तो फिर द्रव्य पर्याय मिला के बात कह दी। तो भैया मिलाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। अन्य द्रव्य से भिन्नता में अपना द्रव्य अपनी पर्याय। आपका घर है ना, तो घर में आप मान लो 2 भाई रहते हो, 3 भाई रहते हो, 4 भाई रहते हो, तो 4 भाई के 4 कमरे है कि नहीं? तो चारों भाई का एक ही घर के अलग अलग घर, पर कमरे की अपेक्षा। तो घर में पहुंचकर क्या कहते हो, भैया मेरे कमरे में वो चीज़ रखी है उठा देना, या आ जाओ मेरे कमरे में आ जाओ यहाँ बैठो। तो वो कहेगा अच्छा तुम्हारा कमरा हो गया, बाहर तो कह रहे थे कि अपना घर है ये। तो जब पर द्रव्य से भिन्नता की बात हो तो द्रव्य पर्याय एक, लेकिन द्रव्य ध्रुव स्वरूप है, पर्याय परिणमन स्वरूप है, तो द्रव्य पर्याय भिन्न भिन्न। अब जहां भिन्न है वहां भिन्न रखना। तो अब जब लोकालोक की अपेक्षा है, वो तो गुरुदेव तो एकदम पराकाष्ठा पे बात करते हैं। तब उनने कहा था कि केवल ज्ञान की पर्याय भी अपनी पर्याय में रहकर जानती है, वो पर के क्षेत्र में भी नहीं जाती और द्रव्य के क्षेत्र में भी नहीं जाती। लेकिन जब ये सिद्ध करना हो लोकालोक में व्याप्ता है कि नहीं व्याप्ता, कि नहीं व्याप्ता, अपने द्रव्य में व्याप्ता है, कौन? केवल ज्ञान का परिणाम।
है ना। तो अब देखो यहाँ का ये तो पर्याय का जितना क्षेत्र है वह पर्याय का क्षेत्र है, वह तो पर से भिन्न करना हो तब, अपने को भिन्न करना, दो भेद है ना, दो चीज भिन्न है, पर से अपने को भिन्न करना और अपने में हलचल से अचल स्वभाव को भिन्न करना। हलचल समझ गए, पर्याय हलचल, और ये ध्रुव, तो हलचल से अपने को भिन्न करना, तो पर्याय अलग वस्तु में अलग वस्तु। प्रमाण का विषय द्रव्य और पर्याय है, ये बिल्कुल एकदम फाइनल लाइन है। ये जो 2 दिन से अपनी चर्चा चल रही है, इसका यहाँ पर यद्यपि बात आगे आई है कारण परमात्मा वाली, वो चूँकि पहले भी आ चुकी है इसलिए उसे अपन ने छोड़ दिया है, फिर आएगी आगे कभी, फिर देखेंगे। प्रमाण का विषय द्रव्य और पर्याय है। अब ये पॉइंट लिखो पॉइंट यहाँ, पॉइंट नंबर 1, प्रमाण का विषय द्रव्य और पर्याय है। निश्चय का विषय अकेला द्रव्य है, विषय करने वाली वो पर्याय है। 3 पॉइंट हो गए। प्रमाण का विषय द्रव्य और पर्याय है, निश्चय का विषय अकेला द्रव्य है, विषय करने वाली पर्याय है। तो कार्य कहाँ आता है? पर्याय में आता है। कारण द्रव्य कैसा है? वो त्रिकाली ध्रुव स्वरूप, एक से एक ऐसे का ऐसा, वह कारण द्रव्य है। द्रव्य में कार्य कहाँ आता है? कार्य कहाँ आता है? पर्याय। तो द्रव्य और पर्याय मिलाकर प्रमाण का विषय। निश्चय का विषय अकेला द्रव्य, उसमें पर्याय शामिल रखना नहीं। और कार्य कौन करेगा, कहाँ होगा, कैसे होता है, कि वो पर्याय से होता है। द्रव्य पर्याय में आता नहीं, द्रव्य में कार्य आता नहीं। शेष चर्चा आगे की।